हेलो किसान भाइयों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ तरबूज की ऐसी खेती जिससे मिलेगा बड़ा भारी और मीठा फल, और वो भी बिना किसी बीमारी के। आज की इस वीडियो में तरबूज की खेती की A to Z जानकारी है। तो अगर आप भी तरबूज से कमाई करना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सुपर एग्रीकल्चर फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सबसे पहले ये जो तरबूज आप देख रहे हैं, इसकी दिसंबर के में बुआई की गई थी और अभी इसमें फल फूल भरपूर मात्रा में है। जल्दी इसकी तुड़ाई शुरू हो जाएगी और अभी तक इसमें कुछ रोगों को छोड़कर ये बिल्कुल सुरक्षित रहा है। इससे हमें एक बहुत अच्छे उत्पादन की उम्मीद है। ये तकरीबन 2 किलो से 2.5 किलो तक का हो चुके हैं। लगभग एक हफ्ते बाद इसकी तुड़ाई हम शुरू कर देंगे। अब हम बात करते हैं इसमें लगने वाले रोगों की। यह जो रोग आप देख रहे हैं इसे कहते हैं श्याम वर्ण रोग, और यह जब आपकी पत्तियों का विकास होने लगता है, बढ़ने लगती हैं, तब होता है। और यह एक फफूंद जनित रोग है। इससे बचने के लिए कार्बेंडिजम और मैनकोजेब का मिक्सचर आता है साफ पाउडर के नाम से। उसका स्प्रे 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में करना है। इसके अलावा एजोस्ट्रोबिन 11% और टेबुकोनाजोल 18.3% का मिक्सचर आता है। उसका स्प्रे 1 ml पर लीटर पानी में मिलाकर उसका भी स्प्रे आप इस रोग से बचाव के लिए कर सकते हैं। इनका स्प्रे करने से जो फफूंद जनित रोगों से हैं वो उससे आपको राहत मिलेगी। अगर एक स्प्रे से राहत ना मिले, रोग ज़्यादा बढ़ गया है, तो 4-5 दिन के अंतराल पर दूसरा स्प्रे करें। दूसरा स्प्रे करने से आपका पौधा रोग मुक्त हो जाएगा। दूसरा जो रोग आपकी फसल में लगता है, मोजेक रोग। इस रोग में आपकी फसल की पत्तियां सिकुड़ने लग जाएंगी और जकड़ी सी होने लगेंगी, और यह रोग एक कोरोना वायरस की तरह होता है। यह फैलता बहुत तेज़ी से है। यह जैसे आपको खेत में दिखे तो उस पौधे को उखाड़ कर खेत से बाहर फेंक दीजिए। इसका सबसे पहला उपाय यही है। और इसके अलावा आप इसे दवा से कंट्रोल करना चाहते हैं तो डाइमेथिएट या इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे करना है, और ये एक एक हफ्ते के अंतराल पर आपको 2-3 बार करनी है, जिससे आपकी फसल बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। तो इस तरह से आप इस रोग को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 3 पर जो रोग हमने देखा है वो है महू। माहू का रोग भी तरबूज में लगता है, और यह आपकी पत्तियों के रस को चूस लेती है, जिससे फल फूल बनना बंद हो जाता है। तो इससे निपटने के लिए डाइमेथिएट 1 ml पर लीटर पानी में, या फिर एसिटामाप्रिड 0.5 ग्राम, या फिर इन दोनों के अलावा इमिडाक्लोप्रिड 0.3 ml पर लीटर पानी में आप इसका स्प्रे पत्तियों कर सकते हैं। इसका स्प्रे पत्तियों के नीचे तक अच्छे से करें, तभी माहू मरेगा। और यह जब हमारे खेत में लगती है तभी आप स्प्रे कर दीजिए, लेट मत होइए, नहीं तो ये काफ़ी तेज़ी से फैलकर आपके पूरे खेत को प्रभावित कर सकती है। इसका जो इलाज है यही है। चौथा जो रोग है वो है स्पाइडर माइट। ये लाल मकड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यह जो रोग होता है आपकी फसल को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, जिसका नुकसान आपको उत्पादन में होता है। उत्पादन कम होता है, तो इस वजह से इससे बचना बहुत ज़रूरी होता है। इससे बचने के लिए आपको मैक्टीन 1 ml या फेनप्रोसिम 1 ml पर लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना है। इनमें से किसी भी एक का स्प्रे करने से आपको इस रोग से छुटकारा मिल जाएगा। अब जो ये रोग आप देख रहे हैं इसे कहते हैं सुंडी। सुंडी लगना दरअसल क्या होता है, ये छोटे छोटे जीव होते हैं जो आपके तरबूज में लगते हैं, लेकिन जैसे आपका तरबूज बड़ा हो जाता है तो ये सिर्फ ऊपरी परत को खा सकते हैं, जिससे आपके फल को हानि नहीं पहुंचती है। लेकिन अगर ये आपके पत्तों को खाना शुरू कर देते हैं तो बहुत तेज़ी से नुकसान पहुंचाते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको क्लोरीपाइरिफॉस साइपरमेथ्रिन का 15 ml 15 लीटर पानी में मिलाकर आपको स्प्रे करना है। यह सामान्यतः एक स्प्रे में कंट्रोल हो जाता है, लेकिन अगर नहीं होता है तो आप दूसरा स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान ज़रूर रखें, जैसे ही नज़र आए तो आपको दूसरा स्प्रे तुरंत करना है। और अंतिम रोग हमारा है फल मक्खी। ये क्या होता है, ये आपके फल में आते हैं, जब शुरुआत में आते हैं और उसमें छेद कर देते हैं। इनका छेद करने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि उसमें इनके अंडे पल सके। ये
फलों में अंडे छोड़ देती है। छेद करके ये बड़े बड़े विकास करते रहते हैं और ये बाद में बड़े होकर बाहर आ जाते हैं। इससे आपके फल की साइज टेढ़ी हो जाती है और आपका फल सड़ जाता है। जब आपके फल पहली अवस्था में दिखे तभी इनका पहली अवस्था में होता है तभी इनका अटैक आ जाता है। इसके बचाव के लिए आप फल मक्खी ट्रैप या फेरोमोन ट्रैप आदि का उपयोग कर सकते हैं, जिससे आप इस रोग से बच सकते हैं। इसके अलावा प्रोफेनोफोस 50% प्लस साइपरमेथ्रिन 2 ml पर लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी तरबूज की खेती की जानकारी। ये जो तरबूज आप देख रहे हैं इसकी तुड़ाई 6-7 दिन में लगभग 1 हफ्ते में शुरू हो जाएगी और अभी इस वक्त हमारे यहाँ 6-7 रुपये किलो का रेट है। आपके यहाँ तरबूज का क्या भाव है, कितना रुपये किलो रेट चल रहा है, कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल सुपर एग्रीकल्चर फार्मिंग को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।